मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की 3 ऐतिहासिक इमारतें जिनके ऊपर वक्फ बोर्ड का दावा था, उसको वक्फ बोर्ड ने चुनौती दी थी हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट ने अब जो है उस फैसले पे विराम लगा दिया है, अपना फैसला सुना दिया है और इसका संरक्षण जो वक्फ बोर्ड से लेकर अब जो है एएसआई को दे दिया है। फैसला आने के बाद में वादों में के अंदर जो है ये तीनों मकबरे आ गए हैं और अब इसके ऊपर पुरातत्वविद क्या कहते हैं, इस फैसले को किस रूप में देखते हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए कमरुद्दीन फलक साहब है। सर, फैसला आया है हाईकोर्ट का, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ये विवाद जो था, विवाद की बारीकियां मैं नहीं जानता, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है वो बिल्कुल सटीक है। उसका स्वागत हम करते हैं और स्वागत किया भी जाना चाहिए। उसका कारण ये है कि जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, उन स्मारकों को आने वाली नस्लों तक एज़ इट इज़ ले जाने के लिए एक ऐसे विभाग को सौंपा जाना चाहिए जो उसको संरक्षित करने में सक्षम हो। तो भारत में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो पूरे रूप से इसको संरक्षित करने में ज़्यादा सक्षम है, क्योंकि उनके पास डिपार्टमेंट है, उनके पास एक्सपर्ट्स लोग हैं, उनके पास आर्काइव्स है। तो ये जो चीज़ें हैं जो जिस विभाग को दी गई वो विभाग सक्षम है, वो इसको संरक्षित करेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं एक बात ये भी कहता चलूँ कि ये एएसआई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो स्मारक उनके पास है संरक्षण हेतु, वो उसका संरक्षण तो करे, किंतु उसका जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन है वो स्मारकों पर लगाए तरीके से, गलत ऐतिहासिक जानकारी ना दे, क्योंकि स्मारक कुछ है और आप जानकारी कुछ दे रहे हैं। इससे आने वाली जो पीढ़ियाँ, जो हमारे आने वाले विद्यार्थी हैं, उनके साथ बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। जैसे जिस स्मारक पर मैं खड़ा हूँ, इसी स्मारक पर आप देखें तो इसका नाम लिखा है शाह शुजा का मकबरा। अब कोई टूरिस्ट यहाँ पर आता है, फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं और वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि भाई शाह शुजा का तो बुरहानपुर में ध्यान ही नहीं हुआ था, उसका मकबरा कहीं और है, तो फिर ये क्या चीज़ है। प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए बेगम शुजा का मकबरा, ये शाह शुजा की पत्नी है। बेगम शुजा मतलब शुजा की पत्नी, और शाह शुजा जो है तो शाहजहाँ का बेटा है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये लिख दिया गया है कि ये शाह शुजा का मकबरा है, जो कि गलत है। दूसरा ये कि इस स्मारक का जो निर्माण है वो 1636-1637 में हुआ है। अब 1636-1637 स्पष्ट रूप से है कि 17वीं शताब्दी का स्मारक है, तो इंट्रोडक्शन में लिख दिया गया 16वीं शताब्दी का स्मारक है। तो ऐसी जो गड़बड़ियाँ हैं, ये गड़बड़ियाँ ना की जाए, इसे प्रॉपर तरीके से संरक्षित करके रखा जाए। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, ये हमारा इतिहास है, ये हमारे अतीत का जो है तो एक शानदार नमूना है। एक चीज़ यहाँ पे सर देखने में आती है कि बुरहानपुर पूरी दुनिया के अंदर अपनी ऐतिहासिक नगरी के नाम से मशहूर है। यहाँ पर अभी तो खैर ये हाई कोर्ट का विवाद चला, लेकिन अधिकतर देखा जितनी भी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, इनकी काफ़ी खच्चर हालात में, इनकी काफ़ी जो है डिसमेंटल होने की स्थिति में आ चुकी है। तो अब एएसआई से जाने से क्या इसको विकास होगा, ये पूरी सही हो जाएगी, यहाँ पर पर्यटक आएंगे? दो विभाग अलग अलग हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट अलग है और एएसआई अलग है। सवाल ये उठता है कि हमारे जो स्मारक है उनके जर्जर होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है वहाँ पर प्रॉपर अप्रोच मार्ग ना होना। तो लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं। टूरिस्ट का जो है तो फुटफॉल बढ़ेगा तो उस ओर फिर ध्यान दिया जाता है। अब वहाँ पर ये स्टाफ की भी कमी बताते हैं, तो इस तरीके से वो इमारतें जो है तो उनके मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो जर्जर होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि एएसआई भी अगर उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, एएसआई भी उसको संरक्षित ना करे, तो फिर भारत में कौन सा विभाग है जिनके सुपुर्द स्मारक किए जाएँ? तो एएसआई को ही ये करना पड़ेगा, एएसआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टूरिस्ट का जहाँ तक मैटर है, जब तक आप अप्रोच मार्ग नहीं बनाएंगे वहाँ पर टूरिस्ट फाल बढ़ेगा नहीं। बुरहानपुर एक ऐसी नगरी है जो जिसका वर्णन किए बगैर मध्यकालीन भारत का इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता। ये दक्षिण का द्वार है और ये जो है तो मुग़ल शासनकाल में बुरहानपुर भारत के तीसरे नंबर का जो तो नगर था। दिल्ली आगरा के बाद बुरहानपुर। आज भी बुरहानपुर में आप देखेंगे दिल्ली के बाद सबसे ज़्यादा स्मारक बुरहानपुर में है, तो इसलिए इसका ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो कमरुद्दीन फलक साहब से हमने बात की है, साफ तौर से इन्होंने कह दिया है कि अगर इसका जो है स्मारक जो बन रही है, यहाँ पे स्मारक है, इनका जो है क्रियान्वयन विकास संक्षिप्त रूप में हो। कैमरा पर्सन मोहम्मद अनस के साथ मैं दानिश खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।